हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे, एसआईपी बात कर रहे थे, साधारण ब्याज पर मैं बात कर रहा था। तो साधारण ब्याज की बेसिक चीजें जो थी उन पर हमने ढेर सारी चर्चा कर ली है आप सभी से। आज हम साधारण ब्याज से बात करेंगे, जहां से हमारी परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। चाहे हम यूपीटीटी के एग्जाम की बात करें या सुपर टेट एग्जाम की मैं बात करें, यदि एसआई की मैं बात करता मेरे भाई, प्रश्न कहां से आएगा, तो यही एक टाइप है मेरे भाई, यही एक टाइप है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा। अगर आता है आपकी परीक्षा में तो यहीं से आ जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे ही प्रश्नों को देखिए। सबसे पहले इस प्रश्न को मैं देखता हूं, इस प्रश्न में क्या है। जैसा कि आप सभी को ये प्रश्न दिख रहा है कि कोई धन 3 वर्षों में अपना कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी कोई धन है, मुझे पता नहीं वो धन क्या है, 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाता है। कहने का मतलब, मान लिया हमने एक धन है हमारे पास, 1 रुपए है। 1 रुपए जो है ये 3 वर्षों में कितना 2 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। ये हमारा प्रश्न कह रहा था कि कोई धन 3 वर्षों में अपना 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा मेरे भाई। तो यदि हम बात कर लेते हैं, 1 रुपया था मेरे भाई, ये दूना कितने वर्षों में हो रहा है, 3 गुना। अच्छा, इसका दूना कितने वर्षों में होगा, तो 2 का दूना कितना होता है, 2 की मैं बात कर लेता तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ये 2 गुना हो गया, ये फिर कितना हो गया, 4 गुना हो गया। ये कितने वर्षों में हुआ, ये फिर 3 वर्षों में हुआ। कितने वर्षों में हुआ मेरे भाई, 3 वर्षों में। उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ, 4 का दूना कितना होता है, 8 गुना। कितना गुना, 8 गुना। ये कितने वर्षों में हुआ, फिर ये 3 वर्षों में हुआ। कितने वर्षों में हुआ, 3 वर्षों में। तो हमारा प्रश्न हमसे यही पूछ रहा था मेरे भाई, कोई धन 3 वर्षों में अपना 2 गुना हो जाता है। यानी कि ये प्रश्न दिया था कि 3 वर्षों में सर कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो सर 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो मेरे भाई कितने वर्ष लगे, 3 3 6 3 9। कितने वर्ष हैं सर, 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9 वर्ष हो गए। कितने हो गए, 9 ईयर हो गए मेरे भाई। आशा करता हूं ये प्रश्न बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। आपको तो कुछ भी नहीं करना है। इसका आंसर कैसे आया, सर हमने मान लिया एक दूना कितना हो रहा है, 3 वर्षों में कोई वस्तु दूनी हो रही है। अच्छा, इसका दूना कितने वर्षों में हो रहा है, फिर 3 वर्षों में ये दूना हो जाएगा। अच्छा, ये दूना फिर कितने वर्षों में होगा, सर 3 वर्षों में होगा। तो कहने का मतलब 8 गुना हो गया, कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। आशा करता हूं ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि मैं गुना पे बात करता हूं तो मेरे भाई 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो आपसे समय पूछ लेगा, या तो आपसे समय पूछ लेगा, या तो आपसे, कहने का मतलब समय का मतलब होता है वर्ष पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछ लेगा, दर पूछ लेगा। क्या पूछेगा, दर। यानी समय और दर 2 ही चीजों का खेल होता है और कुछ नहीं होता है मेरे भाई। यदि इसके फार्मूले की मैं बात करता हूं, कैसे इसको और आसान तरीके से बता सकते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन ये बेसिक चीजें मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कैसे आसान तरीके से करते हैं। तो आशा करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, इस पर कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उन पर मैं चर्चा कर लेता। यदि मैं बात कर लेता, कोई धन साधारण ब्याज की दर से बात कर लेता, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, किसके, तो साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कहने का मतलब है 5 वर्षों में अपना 3/2 गुना हो जाता है, गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई।
आशा करता हूं इस प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन है मेरे भाई। वो परिवर्तन क्या है, इस बार हमने समय को ना पूछा है, आपसे दर को पूछा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे तो इस पर भी मैं बात करूंगा। दो तरीके के मैं बताऊंगा। एक तो पहले विस्तृत चीजें बताऊंगा कि इसको विस्तृत तरीके से करते कैसे हैं, और उसके बाद एक शार्ट मेथड बताऊंगा। यदि मैं बात कर लेता इसकी, मैं बात कर लेता इसको कैसे करते हैं, तो यदि आंसर की मैं बात कर लेता कितना आ जाता, 1 आ जाता, 1/2 गुणे कितना आ जाता, 5 गुणे कितना आ जाता, 100 आ जाता। 2 गुणे 5 ऐसे लिख लेंगे। सर कितना आ रहा है, 1 कितने पे, 2 पे, 1 2 कितना 5 वर्षों में, गुणा कितना 100, तो यानी कि कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10%। दर कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 10%। लेकिन ये 10% आया कैसे, कुछ नहीं है, 0% कैलकुलेशन करना है। यदि मैं बात करूं मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों को मौखिक कर देंगे आप। कैसे कर देंगे मौखिक, तो कैसे आया ये 10%, ये दर जो ज्ञात करना था कैसे आई 10%, उस बारे में मैं बात करूंगा। पहले तो हम आपको मतलब जो है डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी बता देंगे। अब मैं बात कर लेता हूं इस प्रश्न की। यदि मैं बात कर लेता इस प्रश्न को करना कैसे है मेरे भाई, तो इसमें दिया क्या है मुझे, टी दिया है, यानी कि समय दिया है, टी दिया है, समय कितना दिया है 5 ईयर दिया है, कितना दिया है 5 वर्ष दिया है। मैं डिटेल में बात कर रहा हूं अभी। अब मैं बात कर लेता, ये क्या दिया, ये गुना दिया है, कितना गुना दिया है 3/2 गुना दिया है, कितना दिया है 3/2 गुना। तो कहने का मतलब यदि ए की मैं बात कर लेता है, ए कितना है 3 है सर, पी कितना है, पी कितना है सर 2 है, ठीक है, ये दिया है। इतना तो प्रश्न में दिया है। पूछ क्या रहा है सर, हमसे आर पूछ रहा है। कहने का मतलब सर क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो करते कैसे हैं मेरे भाई, इस प्रश्न को आर ज्ञात करने के लिए करते कैसे, तो आर बराबर हमने आपको बताया था, आर बराबर हमने बताया था एसआई गुणे क्या होता है 100 बटे कितना होता है, अब बटे क्या होता है P गुणे टी होता है। यही फार्मूला होता है, क्या होता है, यही फार्मूला होता है। ये हमने आप सबको बताया था। लेकिन यहाँ पर कैसे करना है इसको, तो मेरे भाई आपके पास A है और उसके बाद P दिया है। A कितना है, ये जो 3/2 गुना है, 3/2 गुना, इसका मतलब ये सर P है, ये कितना है A है, ये कितना है A है। तो यदि मैं बात कर लेता 3 रुपए P है, A है, और ये 2 रुपए है। तो कहने का मतलब है यदि हमने किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा था और 3 रुपए में बेचा है, तो उस पर ब्याज कितना मिला। तो यदि मैं बात कर लेता, यदि मैं इसके अंतर की मैं बात कर लेता, ये अंतर कितना है इसका 1 है, अंतर कितना है 1 है, किस पर है अंतर 1 रुपए। तो ये जो 1 रुपए है यही मेरा क्या है एसआई है, क्या है एसआई है। तो यदि मैं एसआई की बात कर लेता यानी कि साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, तो साधारण ब्याज कितना है 1 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आर पूछ रहा है। तो आर बराबर करना क्या है, आर बराबर क्या करना है सर, ब्याज मुझे पता चल गया 1 है, अच्छा 1 ब्याज है, किस पर, मूलधन कितना कर देंगे 2, टी यानी कि समय कितना दिया है सर 5 वर्ष दिया है, गुणे क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे, बस कहानी खत्म। 2 से इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 50 आएगा, 5 से कटेंगे कितना आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब है सर आर बराबर कितना आ जाएगा सर, आर बराबर 10%, कितना आ जाएगा आर बराबर 10%। क्या मेरे भाई आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है, तो नहीं मेरे भाई, ये करने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, इन चीजों के लिए मैं नहीं आया हूं ऑनलाइन मेरे भाई, इन चीजों को पढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आया। ये तो डिटेल मैंने बात करी की, लेकिन आपको कैसे करना है एग्जाम में। यदि मैं बात कर लेता, ये तो विस्तृत चीजें मैंने बता दी, इसको एग्जाम में कैसे करना है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये डिटेल में करना है। ये बीटीसी में करते थे मेरे लाल, ये आप कब करते थे, ये तो बीटीसी में करते थे। मुझे एग्जाम में कैसे करना है सर, तो कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, गुना को उठा लीजिएगा, क्या गुना को। तो यहाँ पे सर कितना था 3/2, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये P हो जाता है, ये कितना हो जाता है A। कहने का मतलब है सर A बराबर कितना है सर 3 है, P बराबर कितना है 2, अंतर कितना 1, यही क्या है, यही हमारा SI है, क्या है SI है।
यही तो मेरा SI है। तो सर करना क्या है, हम लिख देंगे 1। R बराबर ज्ञात कैसे करेंगे, तो सर हम लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा 1। अच्छा किस पे निकालते हैं, हमेशा जो होता है हानि लाभ किस पर ज्ञात करते हैं, मूलधन पे ज्ञात करते हैं। 2 कितने वर्ष दिए हैं सर, 5 वर्ष दिए हैं, तो 5 को लिख देंगे, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे 100, 5 दूना 10, इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब R बराबर कितना 10%, R बराबर कितना 10%। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मतलब इतनी कैलकुलेशन नहीं करना तुम्हें तो वो करना है, तुम्हें तो स्मार्ट तैयारी करना है। तो उसके लिए कैसे करना है सर, तो वो मैंने बता दिया मेरे भाई, जितने गुना दिया था 3 रुपए था A था, 2 रुपए क्या है इसमें सर P है। मुझे पता चल गया ये किसी वस्तु को मैंने 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने रुपए का हुआ मेरे भाई, तो 1 रुपए का आपको उस पे लाभ हुआ। कितने रुपए का, 1 रुपए का लाभ हुआ। यही लाभ, तो यही ये जो लाभ है मेरे भाई, यही तो ब्याज है। क्या है, यही तो ब्याज है। तो ब्याज हमें 1 रुपए मिला, किस पर मिला, ब्याज। हानि और लाभ हमेशा किस पर निकाला जाता है, तो मेरे भाई P पर यानी मूलधन पे निकाला जाता है। मूलधन कितना था 2 रुपए, कितने वर्ष का पूछ रहा था 5 कर दिया, गुणे कितना कर दिया 100 कर दिया, कट कर देंगे कितना आ जाएगा 10%। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी भाई को, मेरे किसी भी समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई किसी साथी को। अब मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, अगले प्रश्न पे इस पे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, 3 वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपना 3 वर्षों में अपना 5/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है। तो क्या करना है, दर ज्ञात करना है मेरे भाई। कहने का मतलब है R ज्ञात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करना कितना है सर, 5/4, ये गुना दिया है, ये क्या दिया है सर, गुना दिया है, गुना दिया कितना 5/4। तो कहने का मतलब सर ये P है, ये क्या है A है, ये P है या A है। तो हम कह सकते हैं सर A बराबर कितना है 5 है, और P बराबर कितना है सर, P बराबर 4 है। इसका अंतर कितना है सर, वही अंतर जो आएगा वही SI होगा। कितने का है, 1 रुपए का। अच्छा 1 का अंतर है सर। R बराबर फिर ज्ञात क्या करेंगे सर, R बराबर हम ब्याज, मुझे पता चल गया 1 किस पर है, 4 पर। ब्याज हमेशा किस पर निकाला जाता है, यानी कि हानि लाभ किस पर, हमेशा मूलधन पे। 4 गुणे कितने वर्षों में सर, 3 वर्षों में। 4 गुणे 3, गुणे कितना कर देंगे मेरे भाई, तो 100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब मैं बात कर लेता, 4 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8, बचेंगे इतने 2, 4 पंचे 20, 25। अब 3 से इसे कम करेंगे मेरे भाई, 3 से इसे कम करेंगे, 3 एक कम 3, 3 अट्ठी 24, बचेगा कितना 1। तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3%। कितना मेरे भाई, 8 सही 1/3%। कितने प्रतिशत मेरे भाई, 8 सही 1/3%। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, आगे यदि मैं बात कर लेता, ऐसे खतरनाक प्रश्नों को करते कैसे हैं मेरे भाई, तो उनकी मैं बात कर रहा था। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं आप सभी से, ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं, तो उस पर मैं बात करता हूं। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं, उस पर बात करूंगा कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैं बात कर लेता एक और प्रश्न इस पर और ले लेता, जिससे आपकी जो भी सारे डाउट हों वो खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में अपना, 5 वर्षों में सर अपना कितने गुना
5 वर्षों में अपना 7/5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है सर? 7/5 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब है सर मुझे पता है सर a कितना है 7 है, और p कितना है सर? p कितना है 5 है। p कितना है 5 है सर। a कितना है 7 है, p कितना है 5 है। तो हम बात कर लेते हैं SI बराबर कितना हो जाएगा, यानी अंतर कितना है? 2 है। अंतर कितना है? 2 है। अच्छा, जो ये अंतर है ये किस पर है? तो r बराबर ज्ञात करने हैं सर। तो r बराबर होता है क्या है? 2 बटे कितना कर देंगे सर? 5 कर देंगे। कितना कर देंगे? 5। कितने वर्षों में सर? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। गुणे कितना कर देंगे? 100। मुझे पता चल जाएगा सर। 5 25 होते हैं, 25 चक्कू 100 होता है। 4 दुना कितना होता है? 8। तो कहने का मतलब है सर दर कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत दर है? 8% दर है। कितने प्रतिशत दर है? 8%। तो आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। मतलब हमने बताया है ना कि कोई समस्या नहीं होगी आप सभी मित्रों को। मैं बात कर लेता, अगले में बात कर लेता, सेम रखता 4 वर्षों में पूछ लेता कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में अपना 7/5 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिएगा। मेरे भाई मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सभी से कि इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से कर देंगे। तो सर इसे करना कैसे है? कुछ भी तो नहीं है सर। ए मुझे दिया है, ए सर कितना है? 7 है। पी सर कितना है? 5 है। सर ए कितना है? 7 है। पी कितना है? 5 है। मेरे भाई आगे मैं बेहतर से बेहतर चीजें बताऊंगा मेरे भाई, जो जिंदगी में आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। पढ़ा तो आपने एसआई को 100 बार है, लेकिन भाई ऐसी चीजें नहीं देखी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। इसमें अंतर कितना है मेरे भाई? अंतर की यदि मैं बात कर लेता, ये अंतर कितने का है सर? 2 का है। ये जो अंतर होता है यही मेरा क्या होता है? एसआई होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है। क्या होता है मेरे भाई? साधारण ब्याज। ज्ञात क्या करना है? आर बराबर ज्ञात करना है सर। हमें ब्याज कितना मिला है? 2 रुपए। किस पर मिला है? 5 रुपए पर। किस पर मिला? 5 पे। गुणे कितने वर्ष में? कितने वर्षों में पूछ रहा है? 4 वर्षों में। फिर क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, बस कर लो। अब इसकी गुणा करता हूं, कितना हो जाता है? 5 चौको 20। 0 से 0 कटा, 2 से 2 कम कर देंगे। आर बराबर बचेगा कितना? आर बराबर सर 10%। आर बराबर कितना? तो आर बराबर 10%। कितने प्रतिशत मेरे भाई? तो आर बराबर 10%। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी भी मेरे भाई को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब बेहतर तरीके से बताऊंगा। 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर कैसे आता है तो आप देख भी रहे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या इसमें पेन उठाने की गारंटी है? पेन उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, आप आराम से कर सकते हैं। सर इसमें क्या दिया था? इसमें सर गुना दिया था। कितने में? तो 7 से 5 को कम कर देंगे, कितना बचता सर? 2 बचता। 7 से 5 को कम कर देते, कितना बचता सर? 2/5 कर देता। गुणे कितने वर्ष में पूछ रहा? 4 वर्ष में। गुणे क्या कर दे? भाग कर देता 100 से, मेरा आंसर आ जाता। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात कर लेता मेरे भाई, मैं ऐसे ही प्रश्न को चेंज कर लेता। मैं बात कर लेता 9/5 कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में अपना 9/5 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? तो दर ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं सर? यहां पर 9/5 दिया है, तो ये क्या होता है मेरे भाई? P है, ये क्या है? A है। इसका अंतर ही क्या होता है मेरे भाई? इसका अंतर ही क्या होता है? SI होता है। सर अंतर कितने का है? 4 का। अंतर कितने का है? 4 का मेरे भाई। तो ये जो 4 का अंतर है किस पर है मेरे भाई? तो 5 पर है।
कितने वर्ष का पूछ रहा है मेरे भाई, 4 वर्ष का। गुणे किससे कर देंगे, 100 से। ये r बराबर ज्ञात कर लेंगे। कहने का मतलब है क्या कोई कैलकुलेशन है मेरे भाई, तो नहीं है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता, 4 से 4 कैंसिल, 5 से इसे कट कर देता, 5 दूना 10 20। r बराबर कितना आ गया मेरे भाई, r बराबर कितना आ गया, 20% आ गया। कितने प्रतिशत आ गया मेरे बच्चा, तो 20% आ गया। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं एक दो और प्रश्नों पर बात करूंगा कि जिंदगी में आप कभी भी इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछे जाएं, इस टाइप से कभी भी प्रश्न पूछे जाएं, तो जीवन में आप ना भूलो मेरे भाई। इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको अदर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में पूछ लूं, मैं पूछ लेता हूं कि 10 वर्षों में। 10 वर्षों में अपना 9/5 गुना हो जाता है, तो क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना। अभी टाइम यानी समय ज्ञात करना भी सिखाएंगे, कैसे क्या है, तो मेरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी सारी चीजें बताई जाएंगी। तो सर मुझे पता है सर A/P कितना है, A/P कितना है सर, A कितना है सर, A कितना है 9 है, P कितना है सर 5 है। इसका अंतर कितना है सर, इसका अंतर कितना है 4 है। यही क्या है मेरे भाई, यही तो SI है। इसका जो अंतर है सर यही 4 है। R ज्ञात कर रहे हैं, R बराबर क्या होगा सर, हम लिख सकते हैं 4/5 गुणे कितने वर्षों में पूछ रहा है सर, 10 वर्षों में पूछ रहा है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बस यही कहानी। ये 0 कट करेंगे, 5 से इसे 5 दूना 10। कहने का मतलब कितने प्रतिशत, 8%। कितने प्रतिशत, 8%। वो दर कितने प्रतिशत होगी मेरे भाई, 8% होगी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं, आशा करता हूं कि इस टाइप में कोई भी समस्या नहीं होगी। किसी भी भाई को यदि कभी भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी आपकी परीक्षा में कभी भी पूछा जाएगा, तो जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब मैं चलता हूं, कुछ और भी टाइप है, थोड़ा सा चेंज करता हूं, भाषा का खेल है। और मेरे भाई यदि मैं बात करता कि प्रश्न आप क्यों नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी प्रैक्टिस कम होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप भाषा को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, केवल भाषा का ही खेल होता है और कुछ नहीं होता मेरे भाई। अब मैं अगले प्रश्नों पे चलता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी चर्चाएं मैंने करी है वो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गई होंगी, किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, किस पर, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितने, 3 वर्षों में मूलधन का, 3 वर्षों में मूलधन का यानी कि कहने का मतलब है मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिएगा, क्या है, तो दर ज्ञात कीजिए। एक तो इस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दर ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा परिवर्तन है, भाषा का ही खेल है और कुछ नहीं है। सेम चीजें हैं सर कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मूलधन का, इस बार क्या पूछ रहा है कि सर मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है सर, कहानी तो वही है सर, पूछ रहे हैं दर ज्ञात कीजिएगा। क्या पूछ रहा है, दर ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथी, यदि मैं आप सभी से बात कर लेता, ये 3/5 जो गुना दिया है,
ये 3 कितने गुना दिया है मेरे भाई, तो 3/5 गुना दिया है। कितने भाई, 3/5 गुना दिया है। इस बार कहानी अलग है। पहले हम क्या कहते थे, ऊपर बड़ा नंबर था नीचे छोटा नंबर था, ऐसे था। तो हम इसे क्या मान लेते थे, इसे सर P मान लेते, इसे क्या मान लेते, इसे मान लेते थे सर A मान लेते थे। इनका जो अंतर होता था वो ऐसा ही होता था, यही होता था सर ना। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार सर ऊपर वाला अंक छोटा है, वो नीचे वाला अंक बड़ा है। तो करना क्या है मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, तो सर यही तो कहानी छुपी है। ये सर मेरा जो ये गुना दिया है ये क्या है, P है। ये क्या है, SI है। यही क्या है, SI है। तो कहने का मतलब है सर, कहने का मतलब है SI कितना है, 3 है, और P कितना है, 5। तो कहने का मतलब है सर कि कोई धन, यानी कि हमें 5 रुपए पे कोई धन देते हैं तो उस पर कितना लाभ मिलता है, 3 रुपए का। कहने का मतलब मेरे भाई की किसी वस्तु को मैंने 5 रुपए में खरीदा, उसे 3 रुपए में, अगर उस पर 3 रुपए का लाभ मिलता है तो उसे कितने रुपए में मार्केट में बेचेंगे, तो 8 रुपए पे बेचेंगे। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे मेरे भाई, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे आर पूछ रहा है। आपको पता है सर, आपको पता है 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ सर, 3 रुपए का। किस पर हुआ, 5 पर हुआ। डायरेक्ट प्रश्न को कैसे करते हैं सर, SI दिया है, मूलधन दिया है, T भी दिया है सर। T समय कितना दिया है सर, समय भी दिया है 3 वर्ष, समय भी दिया है। मेरे भाई इंग्लिश में मत जाना, मैथ का टीचर हूँ, इस पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है मेरे भाई। तो मैं बात कर लेता, ये तो हो गया सर, ये 3 हो गया, ये 5 कौन सा, ये ब्याज है। कितने वर्षों में सर, 3 वर्षों में। गुणा कितना कर देंगे सर, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, बस कहानी खत्म। 3 से 3 को कट किया, 5 से इसे कट करेंगे, 5 दूना 10, 0। कितना हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, R बराबर कितना आ गया, 20%। R बराबर कितना, तो सर R बराबर 20%। आशा करता हूं प्रश्न समझ में आ गया। सर इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं बताता हूं एक बार फिर से। कुछ नहीं करना था सर, जब छोटी चीजें दी हों, जब ये नंबर छोटा होता है तो क्या करते हैं, इससे पहचानने इस टाइप में, और जो आगे वाला इसके पहले टाइप बताया तो उसमें अंतर क्या होता है मेरे भाई। सारी चीजें क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये मूलधन का होता है। किसका होता है, मूलधन, यानी कि P का, जो P है, P मतलब होता है मूलधन। मूलधन का 3/5 गुना है। किसका, मूलधन का 3/5 गुना। तो यदि मैं बात कर लेता, ये 3 है, ये 5 है, ये क्या हो जाता है, ये P हो जाता है, ये क्या हो जाता है, SI होगा। ये SI हो जाता, ये P हो जाता, ठीक है। तो हमने, कहने का मतलब है, हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, यदि उसको 3 रुपए का लाभ मिल जाता है तो उसे कितने रुपए में बेचूं मैं, 8 रुपए में। मतलब इसका मतलब है, माफ कीजिएगा सॉरी, यानी कि 5 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए उस पर लाभ मिलता है तो वस्तु वो कितने रुपए की हो जाती है, 8 रुपए की हो जाती है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं सर, 3/5 गुणे कितने वर्ष दिया है, 3 है, गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, कहानी खत्म। 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 20%। क्या 20%? क्या सर इतने सरल होते हैं प्रश्न? तो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथी, बस इतने ही सरल प्रश्न होते हैं। बस आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, भाषा का खेल होता है, और कुछ नहीं करना होता है। अगर ऐसे ना कर पाना तो मैं बताता हूं, यदि मैं डिटेल की बात कर लेता, थोड़ी सी डिटेल की बात, तो इसमें हम क्या कर लेते सर, हम कह सकते हैं SI बराबर, SI कितना हो जाएगा, ये लिखा कितना है, 3/5 गुना। कितना हो जाता है, 3/5 गुना। तो SI कितना हो जाएगा मेरे भाई, SI कितना हो जाएगा, मैं बात कर लेता इसे, तो ये कितना हो जाता सर, ये 5 हो जाता, ये कितना हो जाता, 5, और यहाँ पर क्या हो जाता, P गुणे कितना हो जाता, 3। ये वाला ये हो जाता, ये अब इसकी वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है। तो SI की मैं बात कर लेता, SI कितना हो जाता, 3, ये कितना हो जाता, P कितना हो जाता, 5। तब भी तो वही कहानी आ रही थी। तो हम कह सकते हैं 3 रुपए ब्याज है, 5 है, कितने वर्षों पे, 3 गुणे कितना, 100। जो समझ में आ जाए, ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 20%। तो R बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 20%। लेकिन मेरे भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करना, ये तो हम बचपन में करते थे, ये मैं बचपन में करता था, मुझे तो बस ऑप्शन देख करके टिक कर देना है। कहने का मतलब है, यदि हमें कुछ सीखना है, युद्ध को जीतना है मेरे भाई, तो बेहतर से बेहतर चीजें सीखो कि क्षण भर में किसी को कैसे
भ्रष्ट कर दें कि क्षण भर में किसी का अंत करना है तो कैसे करें, जब हमको किसी को गोली ही मारनी है मेरे भाई तो देरी क्यों, 2 मिनट में मार दो ना। तो ऐसी ऐसी चीजें सीखो। सर यदि मुझे इसे मिटाना है, इस व्यक्ति को मिटाना है मेरे भाई, तो उसे जल्दी मिटाओ, उसे धीरे धीरे क्यों मिटाते हो, जो आपको भी समस्या हो जाए, पता लगे आप कर ना पाए, आपके ऊपर भारी हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई, तो उनकी मैं बात कर लेता हूँ। अब मैं बात कर लेता कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपना कितना हो जाता है, 1/4 गुना मान लेता। इस बार कितना मान लेता है, 1/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात कीजिए, वही प्रश्न पूछा गया है। कहने का मतलब है सर यहीं पे कहानी है, 1/4 ये क्या दिया है, गुना दिया है। क्या दिया है, गुना दिया है। सर ये क्या है, ये पी है, ये क्या है, एसआई है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। सर टी कितना है, टी कितना दिया है, सर 5 वर्ष दिया है। कितना दिया, 5 ईयर दिया है। कितना दिया, 5 ईयर। ज्ञात क्या करना है, सर आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, आर। तो सर आर बराबर होता क्या है, सर आर बराबर होता है एस आई गुड़े कितना होता है, 100। एस आई गुड़े कितना होता है, 100 गुड़े कितना होता है, पी। पी गुड़े क्या होता है, टी। बस ये होता है, बस यही तो मैं भी लिखता हूँ, यही तो मैं लिखता हूँ और कुछ नहीं करता। तो सर एस आई कितना है, एस आई कितना है, आर बराबर यदि मैं बात कर लेता, एस आई कितना है, 1 रुपए है। मूलधन कितना है, सर 4 है। टी कितना है, 5 वर्ष है। टी कितना है, 5 वर्ष। ये चाहो तो 100 या यहाँ पे गुणे में लिख दो, चाहो तो ऐसे लिखो, और यदि ऐसे नहीं लिखना चाहते हो मेरे भाई तो इन्हें ऐसे लिख दो। कहानी एक ही है, अलग अलग नहीं है मेरे भाई। ये समझ मतलब ये मत घबराना कि सर यहाँ पे क्यों लिख देते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, वहां पर भी लिख सकते हो। अब मैं बात कर लेता, 5 चौको कितने होते हैं, 20। 20 पंचे कितने होते हैं, 100। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया, 5%। कहने का मतलब है क्या है, 5%। आशा करता हूं ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, उन पर मैं बात कर लेता हूं, उन पर मैं बात करता हूं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन का कितने गुना कर लूं इस बार, मूलधन का 2/3 गुना हो जाता है। कितना, 2/3 गुना हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना। अभी समय ज्ञात करना भी सिखाएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दर पे 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे थे, दोनों प्रकार से मैं बता रहा हूँ। एक प्रकार से मैंने बता दिया, दूसरे प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा। अभी समय पर भी बात करेंगे, ढेर सारी चर्चा करेंगे। बने रहिए, आप जुड़े रहिए। यदि आपको ये क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट करके ये मुझे जरूर बताना ये क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको कुछ इससे सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब बहुत कर देना जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर सर क्या है, गुना बराबर दिया है। सर खेल सब इसी का होता है। सर 2/3 दिया है, 2/3। तो कहने का मतलब सर पी ये है, ये क्या है मेरे भाई, ये एस आई दिया है। एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। सर टी कितना दिया है, टी दिया है 5 ईयर दिया है। कितना दिया है, 5 ईयर दिया है, यानी कि 5 वर्ष दिया है। पूछ क्या सर रहा है, पूछ सर रहा है आर ज्ञात करना है। तो आर बराबर मुझे ज्ञात करना है, तो सर आर बराबर हम लिख सकते हैं, एस आई कितना है, 2 है। किस पर, 3 पर है। कितने पर, 3 पर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, समय कितना है, 5 है। समय कितना है, 5 वर्ष। गुड़े क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। गुड़े कितना कर देंगे, 100। 5 तिया कितने होते हैं, 15। 5 तिया कितने होते हैं, 15। 5 से इसे कम कर देता मेरे भाई, 5 से इसे कट कर देता तो 5 दूना 0, कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं मेरे भाई। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 5 दूना 10 और 0 20 हो जाए। 20 दूना कितना हो जाता है, 40। 40 बटे कितना, 3।
तो 3 एक कम 3 बचा कितना 1, तो यहाँ पे 3 3 9 कितना बचा 1, 13 सही 1/3%। तो कहने का मतलब है सर r बराबर कितना हो जाएगा, सर r बराबर कितना हो जाएगा सर 13 सही 1/3%। सर r बराबर कितना हो जाएगा 13 सही 1/3%। 13 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न पे और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अगले टाइप पर बात कर लेता। इस बार मैं बात कर लेता कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन का कितना 2/5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 2/5 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिएगा। आप सभी से मैं आशा करता हूं इस प्रश्न को हमसे पहले आप आंसर दे देंगे, क्योंकि इतनी मैंने प्रैक्टिस करा दी है। सर इसकी कहानी क्या है, सर ये P है, P बटे कितना है SI है, मतलब कहने का मतलब हम सर लिख सकते हैं गुना कितना दिया है, सब इसी का खेल है मेरे भाई, कितना दिया है 2/5। ये क्या हो जाता है सर P है, ये क्या है SI है, यानी कि ये साधारण ब्याज है, ये क्या है मूलधन है। T कितना दिया है सर 5 ईयर दिया है, कितना दिया है 5 ईयर दिया है। पूछ क्या रहा सर आज पूछ रहा है, बस यही तो कहानी है। तो सर हम लिख सकते हैं 2 कितना है 2 कितना 5 गुणे कितने पूछ रहा है 5 वर्ष में, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस कहानी खत्म। सर r बराबर पूछ रहा है तो 25 चक्कू कितने थे 100, 4 दूना कितने हो जाते हैं 4 दूना कितने होते हैं 8%, कितना होता है 8%। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे, अगले टाइप पे जो पूछा जाता है समय की बात, क्योंकि दर पे 2 प्रकार से प्रश्न बन रहे थे, दोनों प्रकार से मैंने ढेर सारी डिस्कशन कर ली है। अब मैं बात करूंगा कि आगे हमसे दर पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई कि इस बार प्रश्न में थोड़ा सा ये परिवर्तन है, हमने दर पे बात कर लिया, 2 प्रकार से दर पे टाइप में बात किया कि सर सब गुनी का खेल था, थोड़ा सा 1 मिनट समझाने का प्रयास करूंगा, 20 से 30 सेकेंड में सारी चीजें बताऊंगा। गुनी पर 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते थे सर, कभी कभी हमें A/P दिया होता है और सर कभी हमें क्या दिया होता है सर SI/P दिया होता है, ये दिया था। दोनों प्रकार के प्रश्न हमने समझा कि कैसे कैसे प्रश्न करते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी दावा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सर A/P पे क्या होता है सर A/P में मुझे SI को ज्ञात करना होता है, SI को ज्ञात करना, तो सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना होता सर, SI तो दिया ही होता है, कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान होता है, इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है, SI ज्ञात करना होता है, इसमें SI दिया होता है। तो दोनों प्रकार के प्रश्नों पे मैंने डिटेल से चर्चा कर ली है। अब आगे प्रश्न पे मैं बात कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से मेरा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमने अभी समय पर बात करनी थी कि एक प्रश्न मैंने समय पे बताया था कि कैसे इतने वर्षों में 2 गुना होता है, 5 गुना होता है, 20 गुना होता है, 100 गुना कैसे होगा। तो आइए मैं देख लेता हूं, बहुत अच्छे से देखूंगा, इस प्रश्न को भी करने का प्रयास करूंगा मेरे भाई, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता, ये प्रश्न ऐसे दिया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपना कितने गुना हो रहा है 5 गुना। कितने वर्षों में सर 3 वर्षों में, मान लेता वो धन कितना है, कोई धन 3 वर्षों में अपना कितना हो, ये 1 है, ये कितना हो रहा 5 गुना, कितने वर्षों में हो रहा सर 3 वर्षों में वो अपना 5 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो रहा है। तो कहता है सर कितने वर्षों में वो 9 गुना होगा, तो 5 का कितना होता है सर 10 गुना, 5 का कितना होता है 10 गुना, ये फिर कितने वर्ष लगेंगे 3 वर्ष इतने लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे 3 वर्ष, कितने लगेंगे मेरे भाई माफ कीजिएगा 3 ईयर में लिख देता, इंग्लिश में लिख देता, यहाँ पे वर्षा लिख रहा है, थोड़ा सा गलती। कितने हुए, एक कहते हैं एक मतलब 3 गुना के 5 गुना कितने वर्षों में होगा 3 वर्षों में, तो 10 गुना कितने वर्षों में होगा 6 वर्षों में,
कहने का मतलब है 3 + 3 बराबर कितना होगा, 6 ईयर आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, कहानी खत्म। यहाँ 9 गुना पूछ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है, कोई समस्या नहीं होगी। 9 और 10 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, सेम आ जाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते मेरे भाई, मैं तो चाहूंगा बस ऐसे ही खत्म कर दो प्रश्न को। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दी जाती है वैल्यू। सूत्र क्या होता है सर, T1/T2 बराबर क्या होता है मेरे भाई, T1/T2 होता है N1 माइनस 1, फिर क्या होता है N2 माइनस का 1 होता है, N2 माइनस का क्या होता है, N होता है। बस ये होता है। जहां N बराबर क्या होता है, जहां N बराबर क्या है, N का मान N गुना को दर्शाता है। क्या, गुना को दर्शाता है। जहां n किसको दर्शाता है मेरे भाई, तो जहां n जो है गुना को दर्शाता है। बस इसमें 4 चीजें होती हैं, बस ये कहानी है। चाहो तो इस ट्रिक से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी सेम आंसर आएगा। जो ऐसे आएगा वो ऐसे रहेगा, लेकिन मैं तो कहता मेरे भाई इससे लागू करो, इसे जीवन में सेट कर लेना, कुछ नहीं है, बस खेल खत्म हो जाता है यहीं पर। सर यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये 4 चीजें आपको दिख रही होती, 3 चीजें प्रश्न में दी होती, एक चीज कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर पहले क्या दिया है, मैं बात कर लेता। पहले क्या दिया, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि सर 3 वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। यानी कि T1 बराबर कितना दिया है, 3 ईयर दिया है। ठीक है, कितने गुना होता है सर, N1 बराबर कितना दिया है, 5 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है सर, 5 गुना हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता, तो बताइए वह कितने वर्षों में, यानी कि कितने वर्षों में T2 की वैल्यू ज्ञात करने हैं। T2 की वैल्यू ज्ञात करना है, कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। यानी कि N2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 9 गुना है। कितने गुना है, 9 गुना है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है मेरे भाई, तो हम लिख सकते हैं सर 3 यानी कि T1/T2 की वैल्यू कितनी है, T2 मुझे पता नहीं, ज्ञात करना है। बराबर क्या करना है मेरे भाई, गुना। यहाँ पर 5 - 1 कर देंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे, 9 - 1 कर देंगे। कितना कर देंगे, 9 - 1। तो यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर बचेगा कितना, 3/T2 बराबर 4 कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये और ये कहानी हो जाएगी ये। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 गुणे कितना हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना होगा, 3 × 8। कितना होगा, 3 × 8। T2 बराबर हो क्या जाएगा मेरे भाई, 3 × 8। 3 × 8 बटे कितना, 4। 4 × 1 4, 4 दूना 8, 3 दूना कितने, 6। 3 दूना कितने, 6 ईयर आ जाता है मेरे भाई। कितना आ जाता है, 6 ईयर। तो कहने का मतलब देख भी रहे होंगे मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप ही बता सकते हैं कि आपके लिए ये आसान है, ये आसान है। अब आप पे डिपेंड करता है, जो आपको बेहतर लगे। मैंने 2 तरीके बता दिए, जो आपको पसंद हो ऐसे कर लेते हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी भाई को। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे भाई, उन पर मैं बात कर लेता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ ऐसे ही प्रश्नों की, मैं बात कर लेता कि कैसे करना है मेरे भाई इन प्रश्नों को ढेर सारे तरीके से। अब मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, यदि मैं बात कर लेता तो कैसे करना है, यहाँ पर वो मैं फार्मूला लिख देता हूँ सर। T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1 ये कहानी है। बस इसी पे बेस्ड है, चाहो तो ऐसे कर सकते हो या वैसे कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपना 5 गुना हो जाता है। तो बताइए वह कितने वर्षों में अपना 15 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे मेरे भाई। आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा सा मैंने प्रश्न को चेंज किया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से
20 वर्षों में अपना कितना हो रहा है 5 गुना, यानी कि सर कहने का मतलब 20 वर्षों में कितना हो रहा है 5 गुना हो रहा है। तो बताइए वह कितने वर्षों में 15 गुना होगा। कितने गुना होगा 15 गुना होगा। तो मैं इससे बात कर रहा था, इस प्रश्न को कैसे करते हैं सर। T1 बराबर कितना दिया है सर, T1 दिया है 20 ईयर दिया है, कितना 20 ईयर दिया है सर। और उसके बाद कितना दिया है N1 कितना दिया है, N1 की मैं बात कर लेता तो 5 गुना दिया है, कितना दिया है 5 गुना। उसके बाद सर T2 की बात कर लेता तो T2 मुझे ज्ञात करना है, ये मुझे पता करना है सर। और मैं बात कर लेता N2 की वैल्यू कितनी दी है, N2 की वैल्यू कितनी दी है सर 15 गुना दिया है। कितना गुना दिया है 15 गुना दिया है। तो यदि मैं बात कर लेता इस प्रश्न को करना कैसे है मेरे भाई, तो आप लिख सकते हैं 20 बटे कितना T2 बराबर कितना है सर 5 माइनस 1 बटे कितना सर 15 माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सर T2 बराबर क्या हो सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं सर T2 गुणे कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा सर 20 गुणे 14, बचा कि कितना 20 गुणे 14। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 14 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 14 पंचे कितना 14 पंचे 70 ईयर। कहने का मतलब है कितना है 70 ईयर। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं चर्चा करता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप सभी मित्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक प्रश्न इस पे और मैं दे देता हूं। कितने गुना हो जाता, यहां पर मैं बात कर लेता, ज्यादा नहीं चेंज कर देता, 20 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 20 गुना हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपना 5 गुना होता है, तो आप बताइए कितने वर्षों में वह अपना 20 गुना हो जाएगा। तो सहने का मतलब ये कितना दिया है 20 ईयर दिया है, ये कितना दिया है 5 गुना दिया है, ये कितना दिया है मुझे ज्ञात करना है सर, ये कितना दिया है सर 20 गुना दिया है। क्या देना है 20 गुना दिया। कोई जरूरी नहीं, इसमें से कोई जरूरी नहीं हर बार यही गायब कर दे, कुछ भी गायब कर सकता है। तो मैं बात कर लेता, यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं 20 बटे कितना T2 बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ 5 माइनस 1 बटे कितना 20 माइनस 1, ये कर लेंगे 20 माइनस 1 कर लेंगे, बस कहानी खत्म। T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं सर 20 गुणे कितना हो जाएगा 20 गुणे 19 बटे कितना लिख देंगे सर 4 लिख देंगे, बटे कितना लिख देंगे 4। मतलब इसकी गुणा करनी, इसकी गुणा करनी, ये कर लिया मैंने, ये जो बच रहा था 4 इधर ले आया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो T2 की वैल्यू कितनी होती है 19 पंचे कितने होते हैं 95 होते हैं। कितने होते हैं 19 पंचे 95 हो जाते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब इस बार हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्रश्न को, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 95 ईयर लिख देते हैं। अब एक चीज को मैं गायब कर दूंगा, इसको मैं गायब कर देता हूँ, या इसे मैं नहीं गायब करता हूँ। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर कितना है N2 कितना था। चलिए मैं अगले प्रश्न पे बात करता हूँ, अगले टाइप पे बात करता हूँ। ये आशा करता हूँ ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं बात करता हूँ, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, किसी भी मेरे मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूं।
मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, बेहतर इस क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये क्लास आपको कितनी बेहतरीन लगी। यदि वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है मेरे भाई। तो जय हिंद मेरे साथियों।